This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इस सब के अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। उत्तर प्रदेश में अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों के बिना नहीं होगी रजिस्ट्री। पुराना कानून दबाव के बाद अमल में आएगा, ठगे जा रहे खरीदारों के लिए राहत की बात। गुजरात के शहर सूरत के बाजार का जायजा लेंगे, देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी आपको देगी फायदा। और एक नजर नवी मुंबई के घनसोली के प्रॉपर्टी बाजार की, क्यों बिल्डर ले रहे हैं यहां पर दिलचस्पी। प्रॉपर्टी इंडिया में आज हम एक बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और वो है आपके फ्लैट की रजिस्ट्री। उत्तर प्रदेश में फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए अब बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट और डीड ऑफ डिक्लेरेशन देना होगा। हालांकि ये कानून नया नहीं है, यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 में ये प्रावधान पहले से ही है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता रहा है। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी जैसी सरकारी एजेंसियां इस कानून को नजरअंदाज करते हुए कई मकानों की रजिस्ट्री कर चुकी हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके क्या मायने हैं और आपके लिए खास तौर पर इसका क्या मतलब होगा, यानी कि एक फ्लैट बायर के लिए, इस बारे में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आलोक कुमार, जो कि प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के, और सुदीप तपाल, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आलोक, आपसे शुरुआत करते हैं। आपने लंबी लड़ाई लड़ी है इस मुद्दे पर, तो सबसे पहले तो हमें समझाइए कि क्या अब हक है एक फ्लैट बायर का जो खास तौर पर इससे जुड़ा हुआ है कि रजिस्ट्री कराते वक्त उसको अपने दिमाग में रखना है। अंजलि, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान में जहाँ रजिस्ट्री का मायने बहुत कुछ है, क्योंकि मैं तो एक छोटे से शहर से आता हूँ, वहाँ रजिस्ट्री हो जाने के बाद लोग मिठाइयाँ बांट देते थे लोगों को कि भाई हमारी ये घर, अब हमारा फ्लैट ये हमारा हो गया। तो इसी तरह यहाँ जब मैं यहाँ देखा कि रजिस्ट्री कैसे हो रही है, जो एक्ट में क्या प्रोविज़न है, और वो पूरी तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। यहाँ अगर आप गौर से जाके रजिस्ट्री के बारे में पता करें तो आपको लगेगा कि अगर आप चाहें तो कलेक्ट्रेट की रजिस्ट्री करवा लें। कोई किसी को पूछने वाला नहीं है कि भाई उसके साथ क्या पेपर चाहिए या नहीं चाहिए। आप स्टैम्प ड्यूटी देने को तैयार हैं, आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन जब अपार्टमेंट एक्ट को जब हम लोगों ने रीड किया, क्योंकि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, तो देखा कि उसमें एक प्रोविज़न है जो होना चाहिए। आज अगर कैंपा कोला जैसी घटना बॉम्बे में घटी है, तो काफ़ी घटना घट सकती है गाज़ियाबाद और नोएडा जैसे जगहों में, यूपी के हर जगहों में। क्योंकि अगर आप मेरा फ्लैट लीगल है या इलीगल है इसका पता ही नहीं है, रजिस्ट्री तो में ऐसा कोई चीज़ नहीं लगा होता जिससे हमें पता लगे कि ये फ्लैट मेरा लीगल है। रजिस्ट्री में कई बातें ऐसी लिखवा दी जाती है कि कॉमन एरिया, सब चीज़ पे जो भी एरिया है वो उस पर जो राइट है वो बिल्डर का है, और जिस पे एक्ट कहता है कि नहीं, कॉमन एरिया सब पे रेजिडेंट का राइट रहता है। जी चलिए, ये तो थोड़ा मुद्दा दूसरी बात हो गई, लेकिन सुदीप, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब रजिस्ट्री करानी होती थी तो पहले जाहिर तौर पर काफ़ी सरसरे तरीके से काम हो जाता था, लेकिन आज की डेट में अगर रजिस्ट्री करानी है तो फ्लैट ओनर को क्या क्या चाहिए होगा और एक डेवलपर को भी क्या क्या फर्निश करना पड़ेगा?
देखिए, अभी जो नया एक्ट है इसके प्रावधान के अनुसार एक सेलर को, स्पेशली अपार्टमेंट बिल्डर को, अपने इस सेल डीड के साथ उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट और एक डीड ऑफ डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। ये दो चीज़ उनको देनी होगी। अगर ये फ्लैट रीसेल हो रहा है, एक जो व्यक्ति ने खरीद लिया दोबारा सेल कर रहे हैं, तो उनको एक एडिशनल कागज़ की ज़रूरत है, वो है RWA की NOC। उनको 0.5% का एक सरचार्ज दे के उनसे NOC ऑब्टेन करना होता है। तो ये 3 चीज़ों का प्रावधान किया है, जिससे ये बहुत क्लियर हो जाता है कि जो भी सेल डीड हो रही है वो एक लीगली वैलिड प्रॉपर्टी है, और वो जो है कंप्लीट है इन ऑल सेंस, क्योंकि अनलेस अनटिल वो कंप्लीट है उनको एंजॉय नहीं कर सकते हैं। लोगों को परेशानी होती है बाद में कि हमारा लिफ्ट काम नहीं कर रहा है, हमारा पार्क रेडी नहीं है, हमारी पार्किंग रेडी नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पर जो परचेज़र हैं, फ्लैट अपार्टमेंट ओनर्स हैं, वो भी अगर इस बात को इंसिस्ट करें तो लॉन्ग टर्म में उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा और उनको अच्छा सुविधा के साथ घर मिलेगा। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा, पॉल साहब सुप्रीम कोर्ट से ही हैं, कि ये रजिस्ट्री जो हो रही है इसके क्या मायने हैं? बहुत सारी रजिस्ट्री मैंने देखी, मेरे पास अभी भी कई रजिस्ट्री है जिसमें इन पेपर्स को नहीं लगाया गया। तो कैसे पता लगेगा उस अलॉटी को कि मेरा फ्लैट लीगल है या इलीगल है? रजिस्ट्री का तो मेरे ख्याल से रजिस्ट्री का तो कोई वैल्यू नहीं रहा फिर तो। नहीं, रजिस्ट्री का अपना एक मीनिंग है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होती है एक अलग कानून के तहत। उसमें सब रजिस्ट्रार के सामने जो बात वो तय करके रजिस्टर कर देते हैं, उस डॉक्यूमेंट की एक अलग वैलिडिटी होती है। लेकिन उस डॉक्यूमेंट से ये प्रूव नहीं हो पाता है कि वो प्रॉपर्टी लीगल है। वो खामी आज भी रह रही है। अगर जब तक कि डेवलपमेंट अथॉरिटी और जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज़ हैं, वो जब तक कि इंसिस्ट ना करें और ये रोकथाम ना करें कि नहीं ये कागज़ आप लगाइए तभी मैं रजिस्ट्री करूंगा। लेकिन बड़ा सरप्राइज नहीं, तो मतलब आपकी ओनरशिप पर सवाल नहीं उठ रहा है, लेकिन उसकी लीगैलिटी पर, जो प्रॉपर्टी है उसकी लीगैलिटी पर ही ये सवाल उठ जाएगा। ऐसा है कि अगर कोई चीज़ आप इलीगल चीज़ खरीद ली है तो योर ओनरशिप इज नलिटी, उसका कोई लीगल वैल्यू तो होता नहीं है। आलोक जी, यहाँ आप ये बताइए कि अगर आपके तजुर्बे में क्या सामने आया देखने को, जब इस तरह की बात हो रही थी कि सीसी नहीं है फिर भी रजिस्ट्री चल रही है, तो किस तरह की दिक्कतें आई थी? मतलब दिक्कतें तो इस कदर कि जैसे कई लोग मुझसे मिले हैं जिनका, जब मैं क्योंकि RTI के ऊपर काम करता हूं तो लोगों से कई अपार्टमेंट्स के बारे में मुझे पता होता है क्या सैंक्शन है क्या नहीं है। जब वहाँ के RWA एसोसिएशन से मेरी मुलाकात हुई तो पता चला कि यहाँ किसी के यहाँ 52 फ्लैट सैंक्शन से बाहर है, किसी के यहाँ 150 फ्लैट सैंक्शन से बाहर है। तो हमें लगा कि यार इतने फ्लैट सैंक्शन प्लान से बाहर बना लिए गए, तो अब वो फ्लैट, वो जो ओनर है उसको मैं कहता हूँ तो कि चलो इसके लिए रिट डालते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ या पता करते हैं, क्योंकि अपना फ्लैट इलीगल है तो कम से कम लीगल तो हो जाए। लेकिन वो कहता है कि नहीं रजिस्ट्री तो मेरे पास है। अरे भाई, रजिस्ट्री देख के ही वो संतोष हो जाता है उसको कि भाई घर मेरा है, लेकिन लीगली उसका राइट है या नहीं उसमें वो अभी नहीं पड़ रहा। लेकिन कल हो कि कोई लिटिगेशन में या हाई कोर्ट में ये मैटर चला जाए तो पता चला फिर से कैंपा कोला हो जाए। और मुझे लगता है अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो इस एरिया में बहुत दसियों कैंपा कोला दिखाई देंगे इस तरह के। और ऐसा हर जगह, मेरे ख्याल से हर एसोसिएशन में कुछ ना कुछ फ्लैट्स इलीगल बने हुए हैं जी। तो ऐसे में सुदीप, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो परेशानी है जो कि अब एक तरह से बैकडेट में आ जाएगी, कि जिसके पास ऑलरेडी मकान है उसने फ्लैट को रजिस्टर करा लिया था, उस टाइम पे सीसी नहीं था, कुछ नहीं था, और अब उसमें शायद नक्शे में कोई बदलाव कर दिया गया हो, कहीं कुछ और चेंज आ गया हो, तो ऐसे इंसान के लिए किस तरह की दिक्कतें आगे जाकर खड़ी हो सकती हैं? दिक्कत तो सबसे ज़्यादा ये है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद लिया है और उसकी लीगैलिटी आज तक आप असर्टेन नहीं किए हैं, तो हम एक मेक बिलीव वर्ल्ड में रह रहे हैं कि मैं जिस घर में रहता हूँ ये कानूनन ओके है। लेकिन कभी अगर इसकी कानूनी तहकीकात होगी तो दिक्कत आने पर कोई कोर्ट या किसी जगह पर भी ये बात नहीं मानी जाती है, जो कैंपा कोला के केस में हुआ, बिल्कुल, कि केवल रजिस्ट्री होने से आपकी मालिकाना उस पर प्रूव नहीं होती। और अंजलि, आप सरप्राइज करेंगे, मुझे RTI से पता चला कि 80% अपार्टमेंट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। जी जी। और ये 80% आप किस इलाके की बात कर रहे हैं? ये मतलब यूपी में नोएडा, गाजियाबाद वगैरह का जो एरिया है, ये मेरठ वगैरह का जो एरिया है, इनमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नोएडा में थोड़ा कम होता है, बिकॉज वहाँ पे अथॉरिटी खुद सबलीज करती है तो वहाँ पर नहीं होता है। लेकिन गाजियाबाद जहाँ पे इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है,
और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, उनका पॉलिसी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जस्ट फॉर रेवेन्यू हम किसी इलीगल काम को बढ़ावा देंगे। रेवेन्यू सभी को जरूरत है, नोबडी इज डिनाइंग दैट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उनके मशीनरीज कभी भी ऐसा पॉलिसी नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम एक किसी चीज़ के लिए, किसी गैर कानूनी काम के लिए, जस्ट रेवेन्यू के लिए हम उसको अलाउ करेंगे। अभी 2 दिन पहले मेरे पास कुछ बायर आए थे, उन लोगों ने बताया कि भाई मेरे अपार्टमेंट की रजिस्ट्री हो गई और अपार्टमेंट अभी तैयार भी नहीं है, लिफ्ट भी नहीं चालू है, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्री करा दिया। जब मैं पता किया कि भाई रजिस्ट्री इतना जल्दी क्यों करा दिए, तो रीज़न समझ में आया कि वो डिले पेनाल्टी क्लॉज जो उनका खत्म हो जाएगा, इस चक्कर में उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री तो करा ही दो। जी, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जाहिर तौर पर पेनल्टी क्लॉज से बचने के लिए शायद जो बिल्डर है वो उनको बोल रहा हो कि रजिस्ट्री करा दो, लेकिन सुदीप, तो क्या मैं एज अ बायर अपना हक जता के कह सकती हूँ कि आप भले ही मुझे पोजेशन अभी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि रजिस्ट्री कराइए, और लेकिन बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि नहीं, मैं नहीं लूँगी और तुम्हें मुझे पेनल्टी देनी ही होगी जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है? हाँ, वेरी मच। ये तो कंज्यूमर कोर्ट ने भी बोला है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लेना डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है, यानी आप उस दिन तक उस पोजेशन को डिनाई कर सकते हैं जब तक कि आपको कानूनी रूप से करेक्ट पोजेशन न दिया जाए। बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट की जो पोजेशन दिया जाता है, ये आपसी सहमति से ही हो सकती है, कानूनन नहीं हो सकती है। तो इसको ये कलर पहनाया जाता है कि हम फ्लैट ओनर हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रेशर दिया तो हमने उनको इनकम्प्लीट फ्लैट दे दी, लेकिन ये कानूनन अलाउड नहीं है। जी, यहाँ आलोक जी, ये बात एक जो सुदीप कह रहे हैं वो भी सही ही है कि कई बार फ्लैट ओनर्स खुद भी ये गलती जानबूझ के भी करते हैं, क्योंकि हमने कुछ मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, लेकिन कुछ जगहों में मैंने खुद जाके जब स्टोरी की है तो पता चला कि वहाँ पे पोजेशन अभी सब जगह नहीं मिला है, लेकिन लोग रहने lग गए हैं और बिजली पानी का कनेक्शन भी मिलने लग गया है लोगों को, तो जाहिर तौर पर उनके ऊपर शायद रेंट, EMI की मुसीबतें हों। अंजलि, आप एकदम सही फैक्ट कह रही। जिस आदमी का EMI जाता रहता है उसको लगता है कि हम अगर 30,000 या 40,000 या 50,000 EMI दे रहे हैं और ऊपर से 20-25 हज़ार रुपया रेंट भी दे रहे हैं और डिले पे डिले जाता जा रहा है, उसकी पूरी प्लानिंग रहती है कि भाई इस समय जाके हमें घर मिल जाना था, ऑलरेडी 1 साल लेट हो चुका है, तो वो उसके तो सारे सपने टूटते नज़र आते हैं। उसे तो आप घर में लाइट भी नहीं दीजिएगा तो सोचेगा चलो यार जाके कम से कम छत तो मिल जाए। तो ये तो पूरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का फॉल्ट है। उसे भी एक्चुअली कानून जो जब बनती है ना, तो ये सारी चीज़ का एक बैलेंस होता है। कानून में ये भी प्रावधान कर दिया गया है कि एक जब अपार्टमेंट किसी को अलॉटमेंट कर दिया जाए, मैक्सिमम 2 इयर्स के अंदर उसको पोजेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है। लेकिन पौध साहब आप तो देख रहे हैं कि 6-6 साल 8-8 साल डिले चल रहा है। अभी ऐसा है कि जब कोई नई कानून आती है ना, तो दिक्कत आती है उसको। आप देखिए बहुत सारे प्रोविजंस उसके हो रहे हैं, RWA जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर तो लागू हो रहा है, बिल्डर्स के ऊपर भी हो रहा है। इस हर चीज़ में टाइम लगता है, बिकॉज लोग एक प्रक्रिया से गुजरते हैं और उनको एक सिस्टम में चलता रहता है, तो वो नहीं चाहते हैं कि उसमें बदलाव हो। हम लोग तो इस कानून पे काम कर रहे हैं और बड़ी मुश्किलें आ रही है। इवन डेवलपमेंट अथॉरिटी हम लोगों के ऊपर ऐसे निगाह बना के रखी हुई है कि पता नहीं इस कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए किस हद तक ये लोग जा रहे हैं, और हम लोग का प्रेशर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी पे रहता है तो वो भी हम लोग को एज ए विक्टिमाइज करना चाहती है। तो हम लोग के लिए बड़ा टफ होता है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कराना। नहीं, ज़रूरी है कि जो लोग हैं उनको इस कानून के बारे में बताया जाए ताकि वो सही कदम उठाएं। आलोक जी, एक सवाल आपसे और ये पूछना चाहूँगी कि जाहिर तौर पे यहाँ पे कुछ इंटर डिपार्टमेंट तालमेल में भी सवाल उठते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बीच में और अथॉरिटी जो आपकी एजेंसी जो रजिस्ट्री कर रही है उनके बीच में भी। वहाँ जब ऐसी बात सामने आती है तो उसके बारे में आप क्या कहें? ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं जब डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास गया तो उन्होंने कहा कि भाई चलिए आप आए हैं तो मेरा काम है लिख देना। उन्होंने DM को लिख दिया। DM ने कहा कि भाई ये तो देखते हैं, ये तो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, ये तो स्टैम्प एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। जब स्टैम्प रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बोला कि यहाँ गया तो वो कहा ये तो 1908 का जो 1908 का एक्ट है, हम तो उस पर चलते हैं, मुझे डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोई मतलब नहीं है। हमने कहा यार एक ही राज्य के सब लोग उसी राजा के अंदर में हो और सब अलग अलग बातें कर रहे हो आप लोग, तो फिर इम्प्लीमेंट कौन करेगा? लेकिन जब हम लोग कई दफ़ा उनको समझाया कि देखिए इम्प्लीमेंट करने से आपका कोई रेवेन्यू लॉस नहीं है, उनको मेन था कि भाई मेरा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। अगर
कोई बिल्डर अगर कंपाउंडिंग नहीं कराया, कंप्लीसन नहीं कराया, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो कंपाउंडिंग और कंप्लीसन में भी आपको आपके डेवलपमेंट अथॉरिटी को पैसा देगा। और ये इम्प्लीमेंट करने से सबसे बड़ी बात है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे लगाम लगेगा। जी। तो उन्हें लगा कि नहीं चलो ठीक है। आपको सरप्राइज होगा कि एडीएम मुझसे कहते हैं कि अरे इससे आपको क्या फ़ायदा है। जी। तो मुझे लगा कि यार हर चीज़ आदमी इतना अजीब सा सोच हो गया है कि सब कुछ पर्सनल फ़ायदा ही लेके आदमी सोच रहा है कि अगर कोई आदमी काम कराना चाह रहा है, कोई करवाना चाह रहा है, एक्ट को इम्प्लीमेंट कराना चाह रहा है, तो उससे उसका पर्सनल क्या फ़ायदा होगा। तो ये सोच में बड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जी। सुदीप, यहाँ पे एक सवाल जो बड़ा मुद्दा बन जाता है वो ये कि जैसा हमने पहले भी पूछा कि जो लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं इस मामले में, उनके चाहिए, मान लीजिए कि मकान अब इलीगल हो चुके हैं क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि सील डीड के बगैर या ऑक्यूपेशन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बगैर रजिस्ट्री हो गई, क्या वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कोई पेनल्टी हो या कुछ और हो जिसके ज़रिए वो लोग रेगुलराइज करा सकें? नहीं, अपार्टमेंट में ये दिक्कत है कि इंडिविजुअल अपार्टमेंट ओनर के हाथ में नहीं है। ये फाइन अथॉरिटी उनसे डायरेक्टली नहीं ले सकती है, ये प्रोमोटर को ही करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि डिनायल में नहीं रह के सच्चाई को सामना करना बेहतर है, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है। आज अगर आपकी प्रॉपर्टी आपने लिया है और आपको किसी तरह का शक है, वो उसको क्लैरिफाई कर लेना अपने तरीके पे। आज आरटीआई से आप पता कीजिए अपने प्रॉपर्टी के डिटेल्स फ्रॉम द अथॉरिटी आपको बताएगी कि हाँ उनके रिकॉर्ड्स में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। मेरे ख्याल से अंजलि का कहना ये था कि कंप्लीसन और डीड ऑफ डिक्लेरेशन जहां अभी लोगों के पास नहीं है, जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, क्या वो उसके लिए फाइट कर सके? नहीं, वो यही वो कह रहे हैं कि वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते हैं, शायद उस पे प्रमोटर लेवल पे ही और डेवलपर लेवल पे ही काम। मैं जो जवाब दिया था वो ये दिया था कि अपनी प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करने के लिए। लेकिन जहां तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने की बात है या डीड ऑफ डिक्लेरेशन की बात है, ये मुद्दा अलग अलग सोसाइटी, जो पुराने सोसाइटी आज भी लड़ रही है। कुछ लोगों को कामयाबी मिली है, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिसमें दबाव दिया है उनको मिल गया है, और बाकी में भी मिलेगा, क्योंकि कानून है तो वो आज नहीं तो कल उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन लीगैलिटी नहीं ला सकते। जी, और बिल्कुल खरीदते वक्त भी जैसा कि कह ही रहे हैं सुदीप, आप थोड़ी सी कोशिश करें। आलोक भी आरटीआई डालते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है, आप तो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। थोड़ा पता करें अपनी प्रॉपर्टी के बारे में तो आपका ही फ़ायदा होगा। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्योंकि आप एक ख़रीदार भी रहे हैं, आप इस में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, आप किस तरह की सजेशन देंगे बायर्स को कि जब वो ख़रीद रहे हों तो एक सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा समझाएं कि किस तरह से वो खरीदें? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आरटीआई तो चलिए आप डाल ही दीजिए, नहीं आपको कुछ समझ में आता है तो थोड़ा सा सर्च मार लीजिए, और ये ज़रूर बिल्डर के बारे में पता कीजिए कि उनका पास्ट प्रोजेक्ट क्या रहा है। मेरे ख्याल से लोग भी कैसे फंस जाते हैं, मैं कभी कभी सरप्राइज़ होता हूँ देख के कि भाई इतना नॉलेज, और जब वो मेरे से बात करते हैं तो काफ़ी कानून के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन फिर भी वो फंस जाते हैं। तो मैं कहता हूँ उनको कि यार जब इतना तुम पढ़े लिखे आदमी हो तो कुछ थोड़ा सा रिसर्च कर लेते इस पे, इस बिल्डर के बारे में पता कर लेते कि उसका पास्ट प्रोजेक्ट क्या रहा है। थोड़ा सा डेवलपमेंट अथॉरिटी एक दिन समय निकाल के चले जाते। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी में आप चले जाओ, डेवलपमेंट अथॉरिटी एकदम कहे कि अगर आप वाकई राइट प्रोसेस में जा रहे हो तो उसे बताना पड़ेगा। आजकल तो आरटीआई में ये अधिकार हो गया है कि आप फाइल जाके चेक कर सकते हैं। मैं तो कई दफ़ा कई बिल्डरों के फाइल के लिए एप्लीकेशन लगाया कि मुझे कोई पेपर नहीं चाहिए, मुझे केवल फाइल चेक करने की अनुमति दी जाए, और मैं जाके फाइल चेक करके आया। तो ऐसा नहीं है, आपके पास राइट है, और आप फॉरम हम लोग के जैसे लोगों को आप मेल करेंगे या हमारे वेबसाइट पे भी जाएंगे तो हम लोग ज़रूर फेडरेशन आपको सही जानकारी उसके बारे में देगी। बिल्कुल। थोड़ा सा जैसे कि आलोक भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा जानकारी पता कीजिए, अपना रिसर्च करिए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो आखिरी सवाल सुदीप, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल ओनर के हाथ में यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन क्या जो पुराने बिल्डर हैं जिनके मकान यहाँ बने हुए हैं, क्या उनमें वो इंटरेस्ट होगा कि वो उसको रेगुलराइज कराएं, या उनके पास और कोई चारा नहीं है? नहीं, अगर किसी प्रॉपर्टर ने कोई बिल्डिंग बनाया है और लोगों को बेचा है, उन्होंने जाके सब रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्री की है उसकी, तो उनका ये ड्यूटी है अंडर द लॉ कि वो उस चीज़ को लीगल प्रूव करे।
तो ये तो अथॉरिटी से वो अप्रोच कर सकते हैं कि हमारे प्रॉपर्टी को आप कानूनन ओके कीजिए, उसके लिए कंपाउंडिंग फीस लगे, जो भी लगे। आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे अपने बिल्डर पे और डेवलपमेंट अथॉरिटी के नज़र में सब बात लाके अपनी चीज़ को लीगलाइज कर लेना ही बेहतर होगा। जी बिल्कुल। तो आप दोनों स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर तौर पर एक बात तो साफ हो चुकी है कि आप मकान खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो थोड़ी सी आप उसके लिए रिसर्च कीजिए, आप पता कीजिए और याद रखिए कि अब आपके पास ये हक है कि बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के आपको रजिस्ट्री कराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कितना भी दबाव बिल्डर आपके ऊपर डाल रहा हो।